त्याग और तपस्या की ये कहानी है उनकी, जो भक्त से भगवान बन गए, जिनका नाम मात्र जापने से सारे संकट खत्म हो जाते हैं, जिनसे बड़ा त्यागी और तपस्वी कोई नहीं, जिसने सूर्य को फल समझकर खाया, श्री राम जी के दिल को भाया। माँ अंजनी और केसरी का लाल, नाम है उनका हनुमान। प्यारे भक्तों, नाम लेते रहिए श्री राम जी का, साथ मिलता रहेगा हनुमान जी का। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि भगवान हनुमान जी का जन्म कैसे और क्यों हुआ। भगवान हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को फल समझकर क्यों खाया, और भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम जी से कैसे मिले, और हनुमान जी भक्त से भगवान कैसे बने। नंबर 1, भगवान हनुमान जी का जन्म कैसे और क्यों हुआ। देखो भाइयों और बहनों, भगवान हनुमान जी के जन्म को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ जानना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको साधारण तरीके से समझाऊंगा। तो सुनो। जब त्रेता युग में धरती पर पाप, अत्याचार, अधर्म तेजी से बढ़ रहा था, राक्षसों के कारण मनुष्य जाति संकट में थी। पृथ्वी में एक ही आवाज गूंज रही थी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तब मनुष्यों की रक्षा हेतु सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास गए और कहा, हे प्रभु समय आ गया है धरती पर अवतार लेने का और मनुष्यों की राक्षसों से रक्षा करने का। तभी भगवान विष्णु जी ने धरती पर मनुष्य कल्याण हेतु अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ अपने 3 भ्राताओं के साथ श्री राम के रूप में अवतार लिया। तभी भगवान शिवा यानी शिव जी ने भी युद्ध में भगवान श्री राम जी की सहायता करने के लिए माँ अंजनी और महाराज केसरी के यहाँ मनुष्य अवतार छोड़कर वानर अवतार लिया, क्योंकि माँ अंजना और महाराज केसरी वानर थे। नंबर 2, भगवान हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को फल समझकर क्यों खाया। देखो भाइयों और बहनों, ये कहानी तो बिल्कुल साधारण सी है। त्रेता युग में जब हनुमान जी बालक थे और आश्रम में थे और उनको लग रही थी भूख, तब माता अंजना मतलब माता अंजनी आश्रम को छोड़कर हनुमान जी के लिए फल लाने गए। लेकिन हनुमान जी की भूख तो और तेज बढ़ने लगी। तभी हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को ही फल समझ लिया और आश्रम से सूर्य की ओर छलांग लगा दी। वायुदेव ने भी हनुमान जी की सहायता करने के लिए अपनी गति तेज कर दी और भगवान सूर्य देव ने भी हनुमान जी को बालक समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब
राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहां से भाग गया और उसने देवराज इंद्र से शिकायत की, हे देवराज, आपने मुझे मेरी सुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए, लेकिन आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने लगा तब मैंने देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की ये बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और राहु को साथ में लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्रदेव को रक्षा के लिए पुकारा तो देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से हमला कर दिया, जिससे हनुमान जी एक पर्वत पर मूर्छित होकर गिर गए। हनुमान जी की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी, जिससे संसार की कोई भी प्राणी सांस ना ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी इन सभी को लेकर वायुदेव के पास आए। वायुदेव मूर्छित हनुमान जी को अपने गोद में लेकर बैठे थे। फिर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्ति से जीवित किया। तब वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसके बाद ब्रह्मा जी से लेकर सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अलग अलग वरदान दिए। हनुमान जी को कौन कौन से वरदान देवी देवताओं और ब्रह्मा जी से मिले, अगर आप सब भाइयों बहनों ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। नंबर 3, भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम जी से कैसे मिले। ये कहानी तो बिल्कुल सरल और साधारण है। इस कहानी को तो हिंदुस्तान के बच्चे, जवान और बूढ़े सब जानते हैं। मैं इस कहानी को 6-7 साल का था तब से जानता हूँ, जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। तब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी जंगल जंगल में माता सीता को खोज रहे थे। तब भगवान श्री राम जी का मिलन होता है। बरसों से इंतजार कर रही माता सबरी से माता सबरी भगवान श्री राम जी को जूठे बेर खिलाती है और कहती है, हे प्रभु, आप इन जंगलों में किसको खोज रहे हो। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे माता, रावण ने मेरी धर्म पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। हे माते, यहाँ कोई ऐसा है जो सीता को खोजने में मेरी सहायता कर सके। तब आदिवासी माता सबरी ने कहा, हे प्रभु, यहाँ से कुछ कोस दूर ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों के राजा महाबली सुग्रीव रहते हैं। वो माता सीता को खोजने में आपकी सहायता जरूर करेंगे। ये बात कहकर भगवान श्री राम जी से जीवन का ज्ञान लेकर माता सबरी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी
ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, तब उनको महाबली सुग्रीव का एक वानर देख लेता है और महाबली सुग्रीव से कहता है, महाराज, दो युवक जिसके पास तीर धनुष है और वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो दो युवक ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। दूर से इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अब ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये दो युवक हमारे मित्र हैं या फिर शत्रु। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए महाबली सुग्रीव ने संकट मोचन हनुमान जी से कहा, हनुमान, जाओ उन दो युवकों को यहाँ लेकर आओ और हाँ, अगर वो दो युवक हमारे मित्र हो तो मान सम्मान के साथ यहाँ लाना, और अगर हमारे शत्रु हो तो बंदी बना लेना। फिर हनुमान जी अपना वानर रूप को छोड़कर एक साधु का रूप धारण करते हैं। फिर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का हनुमान जी से मिलन होता है। तो भाइयों और बहनों, आपको तो ये पता ही होगा कि भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन कैसे हुआ था। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4, हनुमान जी भक्त से भगवान कैसे बने, जो इस वीडियो का सबसे खास पार्ट है और टाइटल भी। हनुमान जी भक्त से भगवान कैसे बने, ये जानना बहुत ही कठिन है, मानो तो नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन मैंने हर जगह से जानकारी निकालकर इस कठिन कार्य को असंभव से भी संभव कर दिया। ये बात भी त्रेता युग की है, जब श्री राम जी का पृथ्वी से अपना जीवन का कार्य पूर्ण हो चुका था और उनका जीवन पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रहा था। हर मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो अपने साथ अपना कार्य लेकर आता है, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका जीवन पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ता है। उसी तरह भगवान श्री राम जी का भी अपना कार्य पूर्ण हो चुका था और उनका जीवन पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं जल समाधि लूंगा। फिर भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने भक्त बनकर मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन अब तुम्हें जगत के कल्याण के लिए भक्त से भगवान बनना है। जल समाधि के बाद तुम्हें ही योद्धा और लवकुश का ख्याल रखना है। फिर भगवान श्री राम जी सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं और हनुमान जी सरयू नदी से योद्धा नगरी पहुंच जाते हैं। लवकुश का ख्याल रखते हैं। समय बीतता चला जाता है और कुछ वर्षों बाद लवकुश बालक से जवान हो जाते हैं और योद्धा का राज्य संभालने के लायक हो जाते हैं। फिर हनुमान जी लवकुश से कहते हैं, लवकुश, मेरे प्रभु और आपके पिता श्री राम जी की आज्ञा थी कि जब तक आप दोनों बड़े नहीं हो जाते, अयोध्या का राज्य संभालने के लायक नहीं हो जाते, तब तक मैं अयोध्या में रहूंगा।
लेकिन अब तुम दोनों बड़े भी हो गए हो और अयोध्या का राज्य संभालने के लायक भी हो गए हो। अब मेरा अयोध्या से प्रस्थान करने का समय आ गया है। जय श्री राम शब्द के साथ हनुमान जी अयोध्या से प्रस्थान कर देते हैं और कई सालों तक लगातार कठोर तपस्या और भक्ति की और उनकी भक्ति उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां पर अगर किसी भक्त की भक्ति पहुंच जाती है तो वो भक्त से भगवान बन जाता है। फिर त्रिदेवों ने हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई हनुमान, तुम भक्ति और शक्ति के उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए तुम्हारा भक्त से भगवान बनने का समय आ गया है। तुम्हें दुखियारों का दुख हरना है, राक्षसों से भक्तों की रक्षा करना है। हर दुविधा में तुम्हें जगत का कल्याण करना है। पीड़ा भोग रहे मनुष्यों को पीड़ा से मुक्त करना है। इसलिए है बजरंगी भगवान हनुमान, आज से तुम्हारा मूल स्थान गंधमादन पर्वत है। जाओ हनुमान, गंधमादन पर्वत जगत का कल्याण करो। कथास्तु।